नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है जीके की शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त क्लास के अंदर। हस्तकला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने उस्ता कला, ब्लू पोट्री और थेवा कला, काष्ठ कला और चर्म कला, मूर्ति कला, ये सारी बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे धातुओं पर चित्रकारी। किस पर? धातुओं पर क्या पढ़नी है हमें? चित्रकारी। हाँ, पहली वाली बातें आपने आराम से बढ़िया तरीके से नोट की होगी, नोट्स आपने बना लिए होंगे, उम्मीद मुझे पूरी है आपसे। अब देखो, इसमें पहला नाम जो है हम यहां लिखेंगे, उसका नाम है मीनाकारी। क्या लिखेंगे? मीनाकारी। 2 नंबर पे हम नाम लिखने जा रहे हैं कुंदन कला। क्या नाम लिखेंगे? कुंदन कला। 3 नंबर पे हम नाम लिखेंगे इसमें तहनिशा। क्या लिखना है हमें? तहनिशा नाम लिखना है, ठीक है। हाँ, तहनिशा। और फिर हमें लिखना है यहाँ पे कोफ्तगिरी। क्या लिखना है? कोफ्तगिरी। फिर लिखना है हमें मुरादाबादी। कौन सा वर्क? मुरादाबादी वर्क। इतनी बातें हमें करनी है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो, मीनाकारी क्या होती है? मीनाकारी, मीनाकारी का अर्थ होता है सवर्ण आभूषण पर, सवर्ण आभूषण पर छोटे छोटे मीणा मतलब मोतियों की जड़ाई। मीणा की क्या करना? जड़ाई। सोने के आभूषण पर छोटे छोटे मीणा अर्थात मोतियों की क्या करना? जड़ाई करना। क्या होगा? मीनाकारी हो जाएगा। कुंदन कला क्या होती है? सवर्ण आभूषण पर, सवर्ण आभूषण पर किसकी जड़ाई? नग या स्टोन या पत्थर की जड़ाई। पत्थर की क्या करना? जड़ाई करना। तहनिशा का मतलब क्या? अधिक देखो, अंगूठी है, नग जड़ते हैं अपने, वो तो कुंदन कला। गले का आभूषण जिसपे हरे और लाल रंग के छोटे छोटे मोती या मणके या मीणा जड़े होंगे, वो क्या हो जाएगी? मीनाकारी। तहनिशा का अर्थ क्या रहेगा? देखो, तह मतलब खुदाई। स्टील या कोई भी बर्तन है, बर्तन की क्या करके? खुदाई कर। पीतल का तार भरना। किसका तार भरना? पीतल का तार भरना, ठीक है। जैसे ये गिलास है, खुदाई करके यहाँ पे हमने पीतल से चिड़िया, मोर, तोता बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी? तहनिशा। कोफ्तगिरी का मतलब है हथियार के हत्थे पर, हथियार के हत्थे पर सोने या चांदी का चित्रांकन करना। जैसे मान लो ये हथियार है कोई भी, और इसके ऊपर हमने इस प्रकार से क्या कर दिया है? डिजाइनिंग कर दी है। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। इसके बाद में देखो आप, मुरादाबादी का मतलब क्या है? अब की बार बर्तन ही पीतल का है, पीतल के बर्तन की नक्काशी। जैसे मान लो आपने देखा होगा घर पे ऐसी कोई देच की पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? देच की। देच की ऊपर इस प्रकार से डिजाइनिंग होती है ना, खुदाई करके हल्की हल्की, ये मुरादाबादी काम है। कौन सा? मुरादाबादी। कुंदन कला में मान लो आपके पास सोने का एक ऐसा आभूषण है, अंगूठी है मान लो कोई भी, और इसके ऊपर आपने इस प्रकार से मान लो ये स्टोन जड़ा है आपने। क्या जड़ा है? ये स्टोन जड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कुंदन कला। मीनाकारी क्या है? मीनाकारी पढ़ना है हमारे को। मीनाकारी का और देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे गले का कोई आभूषण है, इसके ऊपर छोटे छोटे लाल हरे रंग के मोती जड़ देंगे अपने। बन गया बस।
गले में लटका लो बस। अब देखो हो गई यहां तक की बातें। अब इसके बाद में देखो, मीनाकारी लाहौर से मानसिंह कहां लाया? जयपुर लाया। जयपुर का राजा मानसिंह फर्स्ट इस कला को कहां ले आया? जयपुर ले आया। मीनाकारी का जो जादूगर है वो कहते हैं सरदार कुदरत सिंह को। किसको कहते हैं? सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। मीनाकारी में हरा और लाल रंग काम में लेते हैं। मीनाकारी के अन्य कलाकार कौन कौन है? शोभा सिंह, श्याम सिंह। शोभा सिंह और श्याम सिंह मीनाकारी के अन्य कलाकार हैं। समझ गए बात को? इसके बाद में देखो, ये जो मीनाकारी है ये फेमस है जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। ये कहाँ की? जयपुर की। कुंदन कला भी जयपुर की और अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर और अलवर की। तहनिशा, तहनिशा का काम करते हैं अलवर में एक जाति है तलवार। अलवर में जाति है तलवार जाति, और उदयपुर की एक जाति है सिकलीगर। उदयपुर की सिकलीगर जाति करती है ये काम। समझ रहे हो बात को? ठीक है। कोफ्तगिरी अलवर और जयपुर रहेगा इसमें। मुरादाबादी काम के अंदर अलवर एक नंबर पे रहेगा, जयपुर भी रहेगा इसमें। समझ में आ गई बात गुरुजी? बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया आ रही है समझ में? स्क्रीनशॉट लेके और बढ़िया तरीके से नोट कर लो इसको। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेके और फिर नोट करना है आपको, ठीक है? ये अपनी बात होगी धातुओं पे चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी? धातुओं पे चित्रकारी। स्क्रीनशॉट लेके और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, शानदार डायग्राम जरूर बनाने हैं आपको, ठीक है? देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट और फिर अपने आगे की बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। फड़ वगैरह मैंने करवा दी थी ना आपको, फड़ वगैरह करवा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ अन्य कलाएं भी पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़नी है? अन्य कुछ कलाएं हैं। अच्छा, बंदेज की बात शायद मैंने आपको नहीं कराई थी ना? बंदेज कला करवा दी क्या? कसीदा कला, फड़, बंदेज कला नहीं करवाई है, ठीक है। अन्य कलाएं देख लो अपने। मिरर वर्क मैंने करवाया था ना, मिरर वर्क करवा दिया है। चट्टा पट्टी, जट पट्टी, ये सारी चीजें करवा दी है। नमदे, गलीचे या कालीन जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के। उन्नी नमदे है टोंक के। वियना, फारसी नमदे बीकानेर की जेल में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बीकानेर की जेल में बनते हैं। देखो नमदे गलीचे क्या होते हैं? गेट के अंदर रखे जाते हैं ना, स्वागतम, वेलकम वगैरह लिखे हुए, वो क्या होते हैं? गलीचे या नमदे होते हैं। कालीन थोड़ा बड़ा साइज में होता है, जयपुर के फेमस। उन्नी नमदे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, टोंक बता देना। विदेशी डिजाइन के नमदे, वियना फारसी डिजाइन के नमदे कहाँ के? बीकानेर की जेल के फेमस है। कहाँ के फेमस है? बीकानेर की जेल में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो वस्त्र की रंगाई छपाई पढ़ेंगे अपने।
वस्त्र की क्या पढ़नी है? रंगाई छपाई। इसमें 2-3 बातें आप ध्यान में रखना, बिल्कुल नया पॉइंट है इसके अंदर ये। वस्त्र की रंगाई छपाई। रंगाई देखो टाबरो अलग होता है और छपाई अलग होती है। रंगाई और छपाई में अंतर क्या है? रंगाई करता है रंगरेज। रंगाई कौन करता है? रंगरेज, या इसको क्या कहते हैं? नीलगर। छपाई का काम कौन करता है? छिंपा। छपाई का काम कौन करेगा? छिंपा करता है। रंगाई का काम रंगरेज करता है। अब इसमें ध्यान में रखना, आप अगर आपने हाथ से छपाई की है, हाथ से जो छपाई हुई है उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंट। हाथ से छपाई को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट। अगर लकड़ी के ठप्पे से छपाई है, किससे? लकड़ी के ठप्पे से। किससे? लकड़ी के ठप्पे से छपाई। लकड़ी के ठप्पे की छपाई को कहते हैं टाबरों बांत की छपाई। किसकी छपाई बोलेंगे इसको? बांत की छपाई बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है। लकड़ी का मान लो ठप्पा है, उसके ऊपर हाथी बना हुआ है, रंग में डुबोगे, कपड़े पे लगा दोगे, ठप्पे से क्या होगी? छपाई। अब बांत की छपाई में इसके प्रकार है गई, जैसे अगर ठप्पा बना ऐसा तो ये हो जाएगी तारा बांत की छपाई। अगर ठप्पा बना है ऐसा तो ये केरी बांत की छपाई। ठीक है, तो बांत की छपाई के प्रकार हैं केरी भांत, तारा भांत। छपाई के प्रकार है लहर भांत और जवार भांत। ये बांत की छपाई के क्या है? प्रकार हैं। 4 प्रकार हो जाएंगे इसके। समझ रहे हो बात को? और ये जो डिजाइन है, इन्हीं डिजाइन की ओढ़नी आदिवासी समाज की महिला ओढ़ती है। केरी भांत की, तारा भांत की, लहर भांत की और कौन सी? जवार भांत की। समझ रहे हो बात को? ठीक है। इसके बाद में देखो आप, हाथ से छपाई को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट। मेन जो मुख्य प्रिंट कौन कौन सी फेमस है? मुख्य प्रिंट जो राजस्थान में फेमस है कौन कौन सी है? जैसे अजरक प्रिंट, कहां की है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहां की? बाड़मेर की। मलीर प्रिंट कहां की है? बाड़मेर की। मल्लीनाथ जी के नाम से मलानी क्षेत्र नाम पड़ा था बाड़मेर का, और वहां की प्रिंट होगी मलीर प्रिंट। सांगानेरी और बगरू प्रिंट, ये दोनों जो प्रिंट है ये जयपुर की है। कहां की फेमस है? जयपुर की। अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट की एक विशेषता और है, सांगानेरी प्रिंट के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। किसका? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, ध्यान में रखोगे। ठीक है। इसके बाद में जाजम या दाबू प्रिंट। जाजम या दाबू प्रिंट कहां की है? अकोला की है। अकोला कहां है बालकों? चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है अकोला। बडली माता को मंदिर कट है? बडली माता को मंदिर पूछे तो भी कट बताना है अकोला में, और अकोला कट है चित्तौड़गढ़। छपाई का काम ज्यादा होता नहीं खातर, इसलिए इसको छिंपों का अकोला बोलते हैं। किसका? छिंपों का अकोला कहते हैं इसी अकोला को। रंगाई छपाई के घाघरे फेमस है। सांगानेरी प्रिंट के अंदर जो बात है ना मेन, वो मैं एक ही बात बता दूं, प्राकृतिक रंग का प्रयोग। किसका प्रयोग? प्राकृतिक रंग का प्रयोग। गलीचे नमदे कालीन जयपुर के, ऊनी नमदे टोंक के, विदेशी डिजाइन के नमदे बीकानेर जेल में। फिर हमने शुरू कर दिए वस्त्र की रंगाई छपाई। रंगाई करने वाला रंगरेज नीलगर, छापने वाला छपाई करने वाला छिंपा। हाथ से छपाई को ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। ठप्पे से छपाई को बांत की छपाई कहते हैं। बांत की छपाई के कई प्रकार हैं, केरी भांत, तारा भांत, लहर भांत, जवार भांत। बांत की छपाई लकड़ी के ठप्पे से होती है। मुख्य प्रिंट मतलब जो हाथ से छपाई वाली है, मेन प्रिंट कौन सी? अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलीर प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी बगरू प्रिंट जयपुर, जाजम या दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। समझ रहे हो बात को? ठीक है, नोट कर लो इसको।
स्क्रीनशॉट लेके फूटा फूटा नोट्स बनाना है, शानदार नोट्स बनाना है, बढ़िया वाला। प्रश्न एक भी अपने बाहर से नहीं जाने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहां तक की बात होगी। अब इसमें छपाई में हम बात करेंगे आज बंदेज कला की। किसकी बात करनी है? बंदेज कला की मतलब हुआ गुरु जी बंदेज कला। देखो, बंदेज को टाई एंड डाई कहते हैं। टाई एंड डाई का मतलब है वस्त्र की बांध कर रंगाई। वस्त्र की बांध कर क्या करना? रंगाई करना। ये जो कला है ये मुल्तान से मारवाड़ आई। बंदेज कला मुल्तान से कहां आई है? मारवाड़ आई है। बंदेज कला मुल्तान से कहां आई है? मारवाड़ आई है। ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, कौन सी जाति के लोग करते हैं सर? चढ़वा जाति के मुस्लिम बंदेज कला करते हैं। सर्वाधिक इसका बंदेज का जो काम है वो होता है बाल को सुजानगढ़ में। कहाँ होता है? सुजानगढ़। कहाँ है सुजानगढ़? चूरू में है। ठीक है, इसके बाद में बंदेज मंडी जोधपुर। बंदेज मंडी जोधपुर। बंदेज का प्रमुख जो कलाकार रहा है उनका नाम है तैयब खान। क्या रहा है? तैयब खान जी बंदेज के फेमस कलाकार रहे हैं। सिक्कर में बंदेज का प्रारंभ किसने किया था? दो भाइयों ने किया था, फूलजी भाटी और बागजी भाटी ने। किसने? फूलजी भाटी और बागजी भाटी ने बंदेज का कार्य सिक्कर में शुरू किया था। समझ आ रही है इतनी बातें? ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं बंदेज कला से संबंधित। ठीक है, बारीक बंदेज कहां का फेमस है? बारीक बंदेज मारवाड़, शेखावाटी, कोटा और बूंदी। यहां का क्या फेमस है? बारीक बंदेज। क्या फेमस है? बारीक बंदेज फेमस है। इसके बाद में देखो, बंदेज के प्रकार भी होते हैं कुछ। कौन कौन से प्रकार हैं? बंदेज के प्रकारों में पहला प्रकार जो अपना है उसको कहते हैं नग बांधना। क्या कहते हैं? नग बांधना। नग बांधना में क्या होता है? जैसे मान लो, और तो कोई कपड़ा मेरे पास में है नहीं, नग बांधने की बात करेंगे अपने। नग बांधने का मतलब हो जाएगा कि जैसे कपड़े के ऊपर, अच्छा देखता हूं मैं, रुमाल है क्या मेरे पास में? जैसे ये कपड़ा है, हम और कील लगा के ऐसे गांठे बांध देंगे। कील रखेंगे फिर गांठ बांध दी, फिर आगे कील रखेंगे फिर गांठे बांध देंगे। मतलब इस पे गांठे बांध लेंगे, कील रख रख के गांठे बांधेंगे, कील निकालते जाएंगे और गांठे बांधते जाएंगे। कपड़े को रंग में डुबोएंगे, बाहर निकालेंगे, सुखा करके गांठे खोल देंगे, तो पूरे कपड़े पे रंग चढ़ेगा। अलग अलग जगह वो जहां कील लगा गांठे बांधी थी वहां खाली रहेंगे, डब्बे से बूंदे सी बन जाएगी। तो ये चीज क्या है? नग बांधना। क्या है? नग बांधना। देखो, कपड़े की गांठें बांध कर रंगाई। गांठें बांध कर क्या करना? रंगाई करना। 2 नंबर बात है इसमें टीपना। टीपना,
टीपना का मतलब क्या है कि मान लो हमें बंदेज के द्वारा ना कोई चित्र बनाना है, ओढ़नी है, उसके ऊपर बंदेज कला में कपड़े को बांध कर कोई डायग्राम बनाना है, तो जहां जो डायग्राम बनाना है वो पहले रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर अपने क्या करेंगे, जिस पे रंग चढ़ाना है नहीं चढ़ाना वहां उतना बांध देंगे। जैसे मान लो ये है कपड़ा, आपने कहा कि सर जी इस पे ना चूहा बनाना है, ऊंदरी बन गई है, देखो चूहा बनाना है। अब क्या करना है आपको कि ऐसे करना है कि ये चूहा बनाना, उसके ऊपर चूहे के ऊपर मोम का लेपन कर दो, फिर ओढ़नी को रंग में डुबो, जहां लेपन चढ़ा है वहां कलर नहीं चढ़ेगा, बाहर निकालो, फिर इसको हिलाएंगे तो बाकी कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा, ये चूहा बीच में खाली सा ही दिखाई देगा हमारे को। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, दाबू लगाना। बंदेज का प्रकार है कौन सा, दाबू लगाना। तो ये दाबू लगाते हैं, लेकिन दाबू लगाएंगे कहां, पहले डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डायग्राम बना के फिर उसके ऊपर लेपन करेंगे अपने, तो वो दाबू कला है, बंदेज का प्रकार है दाबू। तो जो रफ डायग्राम बनाते हैं उसको टीपना कहते हैं। बंदेज से पूर्व चित्र उकेरना, बंदेज से पहले चित्र उकेरना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टीपना। क्या कहलाता है, टीपना। रफ डायग्राम बनाएंगे, बाद में ये तो पानी में घुलने के बाद में ये तो अलग हो ही जाएगा, जैसे दर्जी रखता है ना चौक अपने पास में, वैसे वाला। ठीक है, नोट करो स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। हो गया, ठीक है। बंदेज कला पढ़ रहे हैं ना, बंदेज में बंदेज के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो बंदेज के अंदर हम पढ़ेंगे दाबू कला। कौन सी कला, दाबू। दाबू कला क्या होती है, देखो बंदेज का ही प्रकार है एक, जहां मैंने समझा पहले दिया, जहां रंग नहीं चढ़ाना वहां किसी पदार्थ का क्या करना, लेपन करना। पदार्थ का क्या करना, लेपन करना, क्या कहलाएगा, दाबू कला। क्या हो जाएगा, दाबू हो जाएगा। ठीक है, भी जैसे चूहा बनाया, मोम का लेपन कर दिया चूहे के ऊपर, रंग में डुबोएंगे, जहां पे लेपन लगा है मतलब चूहा है, वहां पे रंग नहीं चढ़ेगा। सूखने के बाद में देखेंगे, मोम उतार देंगे अलग करके ऐसे, बाकी कपड़े पे लाल रंग चढ़ जाएगा और मोम उतना क्या रह जाएगा, वो चूहा खाली अलग ही दिखेगा। अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के दाबू फेमस है। जैसे मोम का दाबू प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर का फेमस है क्या, मोम का दाबू। मिट्टी का दाबू फेमस है बालोतरा का। बाड़मेर का। गेहूं के बिंधन का दाबू, बिंधन मतलब छाणस, गेहूं के बिंधन का दाबू कहां का है, सांगानेर और बगरू। कहां, दोनों ही कहां है, जयपुर में है। ठीक है, इसके बाद में है मोम लेखन, इसको साथियों वार्तिक कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वार्तिक कला कहते हैं। मोम लेखन
या जो भारतीय कला है वो बीकानेर की भी फेमस है और खंडेला सीकर की भी फेमस है। खंडेला सीकर, समझ में आ गई बातें क्या? हाँ, तो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, दाबू कला करते हैं। कौन सी? दाबू कला। करो नोट इसको। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने, ये मेन कलाएं अपनी पूरी हो गई है। इसके बाद में एक नाम पढ़ेंगे अपने हीड़, एक नाम पढ़ेंगे चिकोरा, मांडना। क्या पढ़ेंगे? मांडना पढ़ेंगे। ये जो हीड़ है, दीपक नुमा बर्तन जिसमें दीपावली पर बालक तेल एकत्रित करते हैं। क्या एकत्रित करते हैं? तेल इकट्ठा करते हैं। बालक ये मिट्टी का बना एक बर्तन लेके जाएंगे, ठीक है, और इसमें से अपने जो बुजुर्ग आदमी है उनसे तेल मांगेंगे और रुपए पैसे इकट्ठा करते हैं इसमें से, ठीक है। हाँ, कुछ बोलते हैं ऐसे, ईड़ो दीपावली रो तेल मेलो, ईड़ो दीपावली रो तेल मेलो, ऐसे करते हैं। चिकोरा हीड़ जैसा ही होता है, लेकिन कीपनुमा जो हीड़ होती है पश्चिमी राजस्थान में, उसको क्या कहते हैं? चिकोरा। मांडने क्या है? मांडने होते हैं, ठीक है। ये मांडने कहां बनाए जाते हैं? दीवार पर अलंकरण बनाए जाते हैं, उनको मांडने कहते हैं। क्या कहते हैं? मांडने। इसके बाद में देखो, मांडने के बाद में रंगोली आपको पता ही है, जमीन के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। मोण, पतली परत वाला मिट्टी का मटका, जो फेमस है कहां का? मेड़ता का। कहां है मेड़ता? नागौर के अंदर है। मेड़ता कहां पड़ता है? अपने नागौर के अंदर पड़ता है। तलवारें पूछ ले तो सिरोही की फेमस है। कहां की? सिरोही की फेमस है। मामा जी के घोड़े पूछ ले तो मामा जी के घोड़े, ये फेमस है टाबरो हरजी गांव के। हरजी गांव कहाँ है? जालोर के अंदर है। कहाँ है? जालोर के अंदर, हरजी गांव जालोर, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो, तीर कमान अगर पूछ ले कहाँ के फेमस है, तो तीर कमान। तीर कमान हमारे फेमस है कहाँ के? तीर कमान बोडी गामा डूंगरपुर। बोडी गामा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और एक जगह है चंदू जी का गड्ढा, कहाँ है? बांसवाड़ा में। चंदू जी का गड्ढा कहाँ है? बांसवाड़ा में है। हाँ, ये सिंगल वन लाइनर कलाकारियां हैं सारी, ठीक है, नोट करो इसको बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लो।
कर लिया नोट? ठीक है। इसके बाद में है मथेरण कला, जो बीकानेर की है। मथेरण कला कटेगी है बीकानेर, मथेरण कला है बीकानेर। देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाना, भींत पे चित्र, दीवार पे चित्र। जैन समाज की मथेरणा जाति करती है, इसलिए नाम क्या पड़ा है? मथेरण कला। खांडे, लकड़ी की तलवारें, जो सुथार अपने यजमानों को भेंट करता है, यजमानों को भेंट करता है, खांडे कहते हैं। लकड़ी की तलवारें बनी होती है। जो गांव में जो सुथार होता है ना, वो क्या करेगा, जिनके घर के वो काम करता है ज्यादा, जिनके घर पे वो लकड़ी की चीजें वगैरह बना के देता है अपने यजमानों को, जहां से उसको दक्षिणा या कुछ पैसे उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकते हैं, उनको वो खांडे प्रदान करता है। ठीक है। खांडे क्या होता है? लकड़ी की बनी हुई तलवार होती है खांडे। बाजोट, लकड़ी की बनी कलात्मक चौकी होती है। इसको क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजोट। बीन मणोगा नहीं जद बिठाऊंगा बाजोट के ऊपर, बीन मणोगा जन बाजोट के ऊपर बिठाऊंगा। लकड़ी की कलात्मक चौकी। ठीक है। हाँ, एक दो नाम बेसिक हो रहा है। हाटड़ी, कोठियां, सोहरियां। देखो, हाटड़ी मसाले रखने की पिटारी, लकड़ी की बनी होती है ये। कोठियां अनाज संग्रहण का बर्तन, जहां कणक वगैरह स्टोर करके रखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कोठियां। सोहरियां क्या होती है? सोहरियां मिट्टी का बर्तन जिसमें खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। उर्जू की शौक है। अरे गांव में कहते हैं ना इसको ठाठिया। क्या कहते हैं इसको? गांव में ठाठिया कहते हैं इसको। मिट्टी और कागज गला करके उनको मिक्स करके और पेपर में से या लुगदी से बनाई जाती है ये सोहरियां। इसको क्या कहते हैं? ठाठिया कहते हैं। करो नोट। ठीक है। इसके बाद में देखो आप, खेसला फेमस है लेटा गांव का। खेसला बिछा के लेटना है, लेटा गांव जालोर का। टांका लगा लगा के दरियां बनाई जाती है, टांकला नागौर। टांकला नागौर हो जाएगा। समझ आ रही बात? टांकला
नागौर। खस या इत्र का उत्पादन होता है सवाई माधोपुर में। खस, खस एक घास होती है, ठीक है। तो खस या इत्र का उत्पादन सवाई माधोपुर में कहां होता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। खस या इत्र का उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद में देखो, हरी मेथी या हैंड टूल, हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी की टूल्स। हरी मेथी, मेथी बेचने ताऊ आता है, ताऊसर नागौर, ताऊसर नागौर हो जाएगा, ताऊसर नागौर, ठीक है। हाँ, बरड़ी, पट्टू, जैसलमेर। सर्दियों में ओढ़ने के कपड़े कंबल टाइप के होते हैं, बरड़ी और पट्टू कहां के? जैसलमेर। उन्नी कंबल टोडगढ़ के, कहां के? टोडगढ़ अजमेर के। मटके सुराही, सुराहियां और मटके रामसर बीकानेर के, रामसर बीकानेर। कपड़े पे लगाते हैं ना जरी, कपड़े पे क्या लगते हैं? जरी, जरी बेस, ठीक है। कपड़े पे जरी लगाते हैं ना, जरी या गोटा लगाते हैं, जरी बेस का काम, जरी का काम होता है जयपुर में। कहां होता है? जयपुर में। पेपर मेशी या लुगदी, कागज को गला करके जो पेपर मेशी या लुगदी बनाते हैं ना, पेपर मेशी के खिलौने वगैरह, लुगदी वगैरह, ये सारे कहां के हैं? जयपुर के। और उदयपुर ध्यान में रखोगे, जयपुर और क्या ध्यान में रखोगे? उदयपुर ध्यान में रखना है, ठीक है। बस याद रखने वाली बातें, इतनी सारी जानकारी दे दूंगा कि एक बार अगर ये नोट्स आपने बना लिए, आरएस में भी इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। इतना डिटेल से कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। नोट करो, नोट करो बढ़िया तरीके से। हो गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी कलाएं और भी है। गुरुजी बढ़िया चीज बताओ, आ लो। बुढ़ापे में सूंघने का काम आवेगी, सूंघनी नस्वार। ब्यावर की, कहां है ब्यावर? अजमेर, ठीक है। गुलकंद, पुष्कर का, गुलकंद कठा को फेमस है, पुष्कर को फेमस है। कठा है पुष्कर, अजमेर के अंदर। सॉफ्ट टॉयज, टॉयज मतलब खिलौने। सॉफ्ट टॉयज कहां के हैं? गंगानगर के। हस्तकलाओं में आ जाएंगे। रसदार फल, ये भी कहां के हैं? गंगानगर के हैं। रसदार फल भी गंगानगर के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और कोई छोटी मोटी कलाएं कोई मैं और ध्यान में कर लेता हूं, अगर ध्यान में आए तो।
हम्म हम्म लाल मिर्च हस्तकला में आज मथानिया जोधपुर। मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर की क्या फेमस है? लाल मिर्च फेमस है। लाल मिर्च कहाँ की हो जाएगी? मथानिया जोधपुर की हो जाएगी। ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो लाल मिर्च, हरी मिर्च, इनकी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में तारकशी के जेवर। तारकशी के जेवर है टाबरो नाथ द्वारा के। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद। ये जेवर बनते हैं चांदी के। तारों को आपस में, चांदी के तारों को गूंथ गूंथ के आभूषण बनाए जाते हैं। तारकशी के जेवर क्या कहते हैं इनको? तारकशी के जेवर कहते हैं, जो चांदी के बनते हैं। और कहां बनते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बनते हैं। पान्ने क्या है? पान्ने किसको कहते हैं? कागज पर देवी देवताओं के अगर चित्र बने हो तो उसको पान्ना कहते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी का पान्ना हम लेके आते हैं ना, छोटा चित्र लेके आते हैं। कागज पर देवी देवता के चित्र क्या कहलाते हैं? पान्ने। क्या होते हैं? पान्ने। पान्ने भी कहाँ के फेमस हैं? नाथ द्वारा के। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। समझ आ गई बातें क्या? करो, नोट करो इसको। नोट कर लिया? ठीक है। तो इसके बाद में दो तीन बातें और है हमारे पास में, जैसे चमड़े के बटवे। बटुआ मतलब पर्स, जोधपुर। चमड़े के बटुए कहाँ के फेमस रहेंगे? जोधपुर के। कहाँ के फेमस हो जाएंगे? जोधपुर। सफेद पत्थर की मूर्तियां, जयपुर। कहाँ की हो जाएगी? जयपुर की। आम पापड़, आम पापड़ तलवाड़ा का। तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। पायजेब और आभूषण बनाने वाली एक कला है जिसको कहते हैं तूड़िया कला। तूड़िया या पायजेब या पायल कहाँ की है? धौलपुर की। कहाँ की फेमस हो जाएगी? धौलपुर की। कुप्पी कला। कुप्पी कला का अर्थ क्या रहेगा? ऊंट की खाल से कीपनुमा बर्तन बनाना, जो घी तेल रखने के काम आया करते थे। तो ऊंट की खाल से क्या बनाना? कीपनुमा बर्तन बनाना। कीपनुमा बर्तन बनाना क्या कहलाएगा? कुप्पी कला। ये जो कुप्पी कला है ये कहाँ की है? बीकानेर की। कहाँ की हो जाएगी? कुप्पी कला बीकानेर की हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी के घोड़े पोकरण। कहाँ है पोकरण? जैसलमेर। पोकरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। इसके बाद में देखो रसगुल्ला, बड़ी, पापड़, भुजिया, ये कहाँ के रहेंगे? बीकानेर के। देखो पापड़ आए
तो बीकानेर, आम पापड़ आए तो तलवाड़ा बांसवाड़ा करना है। ठीक है, वन लाइनर है, समझाने वाली कोई बात है नहीं इसमें, ज्यादा नोट करो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से शानदार वाले नोट्स इनके बना लेना। और ये लगभग मान के चलो कि हस्तकला नाम का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको पीडीएफ के तौर पे यहीं पे इसके नोट्स हस्तकला के आपको मिल जाएंगे, वहां जाके नोट्स में एक बार रीडिंग ओवर लगा लेना आप। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय, ओके।